क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसी परिमेय संख्या बताइए जिसका जो अपने योज्य प्रतिलोम के बराबर हो। योज्य प्रतिलोम के क्या हो? बराबर हो। तो लिख देंगे वैसी संख्या जो अपने योज्य प्रतिलोम के बराबर है, शून्य होगा। कौन सा होगा? शून्य। क्यों होगा? क्योंकि शून्य एक ऐसा संख्या है जिसका योज्य प्रतिलोम भी, तो योज्य प्रतिलोम किसका होता है? माइनस शून्य। माइनस में लिखा नहीं जाएगा तो फिर से क्या हो जाएगा? ये जीरो। फिर से क्या हो जाएगा? जीरो। शून्य का योज्य प्रतिलोम कितना होता है? जीरो ही होता है। बना लो। अगला प्रश्न बनाना है हम लोगों को, लेकिन गुण धर्मों का प्रयोग करके। गुण धर्म मतलब क्या होता है कि डायरेक्ट इसको जोड़ घटाव गुणा भागा नहीं करना है, इसको गुण के अनुसार, जैसे क्रम विनिमय का गुण पढ़े हैं आप लोग, इसके बाद में साहचर्य का गुण पढ़े हैं, तो उस गुण का प्रयोग करके इसको सोल्व करना है। उस गुण का प्रयोग करके इसको सोल्व करना है। चलिए बताइए, पहला में हम लोग कौन सा गुण लगाएं कि सिद्ध हो जाए? अगर डायरेक्ट देखिए एलसीएम लीजिएगा तो बहुत भारी हो जाएगा ये। आप अंश देखिए, हर देखिए किसका किसका बराबर है। 21 21 बराबर है ना। अगर किसी परिमेय संख्या का हर बराबर हो, जैसे कि 1/2 1/2 अगर आ जाए, इसको एलसीएम ना लेकर के इसके अंश को डायरेक्ट जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? ये 2/2। अगर किसी परिमेय संख्या का हर बराबर हो, जैसे 5/4, अब 5 में, तो हम नीचे वाले अगर बराबर हैं तो ऊपर वाले को ऐसे ही जोड़ दिया जाता है। 10 में कितना हो जाएगा? ये 4। 10 में कितना हो जाएगा? 4। तो 21 वाला को एक साथ कीजिए। अब 21 वाला के यहां लाना पड़ेगा, इसको यहां लाना पड़ेगा। तो ये जो इधर उधर कर रहेंगे वो कौन सा नियम से करेंगे? क्रम चेंज करेंगे ना। तो क्रम चेंज करने वाले नियम को क्या कहा जाता है? क्रम विनिमय। लिखेंगे क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम से, क्रम विनिमय नियम से बोलिए क्या हो जाएगा? 4/15 अब प्लस माइनस 8/15 प्लस 2/21 अब प्लस 5/, हो गया 5/21। अब देखो 21 वाला को एक जगह कर दिए, 15 वाला को एक जगह कर दिए। ठीक, अब एलसीएम ले लीजिए। हाँ, एलसीएम लेने से पहले ये देखिए माइनस में प्लस में एक बार और स्टेप बढ़ाना पड़ेगा ना। तो ये हो जाएगा 4/15 अब प्लस माइनस -8/15 प्लस 2/21 प्लस 5/21। एलसीएम हो जाएगा इसका 15। 4 माइनस कितना हो जाएगा? ये 8 अब प्लस एलसीएम क्या हो जाएगा? 21। 2 प्लस क्या हो जाएगा? ये 5। ये हो जाएगा -4/15 अब प्लस 7/21 प्लस 7/21। अब ये कटेगा क्या? हो कट सकता है, नहीं तो नहीं भी कटा सकते हैं। तो अब बताओ, कट सकता है नहीं तो नहीं भी कटा सकते। कटा दो ना, आसान पड़ेगा। और 7 से कितना बार में कट जाएगा? 3 बार में। अब क्या हो जाएगा? ये -4/15 अब प्लस क्या हो जाएगा? 1/3 प्लस 1/। अब बताओ एलसीएम कितना हो जाएगा इसका? एलसीएम कितना हो जाएगा इसका? अब 15। ये हो जाएगा -4 अब प्लस 3×5 = 15। ये हो जाएगा 5 में से 4 गया, 1/, में कितना आ जाएगा? ये 15। 1/15 आंसर आया समझ में? तो बुझा गया ना। इसको भी वैसे ही बनाना है। देखो अब बताओ इसमें हम कौन सा नियम का प्रयोग करेंगे? किसको किसको एक जगह करेंगे तो हो जाएगा हमारा काम? किसको? 21 और 9 और 18 ना। 9 और
18, तो कौन सा विधि से लिखेंगे? अरे बोलो, क्रम विनिमय नियम से। क्रम विनिमय नियम से लेके चलेंगे। बोलो, क्रम विनिमय नियम से क्या हो जाएगा? 8 बटा में अब प्लस 11 बटा में अब प्लस -4 बटा में प्लस -4 बटा में, इन दोनों का लघुत्तम क्या हो जाएगा? 18, 9 दूनी के 18, 8 दूनी के अब प्लस 18 का 18, 11 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा? 21, 73 के 21, 34 12, -12 हो जाएगा क्योंकि माइनस है। अब प्लस 21 से कम 21, -4 जो होगा, अब इसका माइनस से गुणा कर दो पहले, ये हो जाएगा 16 11 27 बटा में 18 प्लस ये माइनस में दोनों है तो 12 4 कितना हो जाएगा? 16, -16 बटा में कितना हो जाएगा? ये 21, -16 बटा में ये कटेगा कितना बार में? 9 से, 9 तिया 9 दूनी के 18। अब बताओ कितना बच जाएगा? 3 बटा में 2 अब -16 बटा में 21 होगा ना। अब बताओ माइनस किससे आ गया? बोलो, प्लस और माइनस का गुना हो गया ना। अब बोलो एलसीएम कितना हो जाएगा? 42, कितना बार में कटेगा? 21 तिया 63, 21 दूनी के 42, 16 दूनी के 32, घटाएंगे तो 3 में से 2 गया 1, 6 में से 3 गया 3, 31 बटा में कितना हो जाएगा? ये 42। आंसर बना लीजिए। अगला देखिए, इसको भी गुणधर्म का प्रयोग करके बनाना है। चलो बोलो कौन सा गुणधर्म का प्रयोग करें इसमें? अब 11 है और 22 अब 15 है और एक जगह करेंगे। कौन सा गुण का प्रयोग होगा? क्रम विनिमय नियम ना। लिखेंगे क्रम विनिमय नियम से। कौन सा नियम से? क्रम विनिमय नियम से। बोलो क्या हो जाएगा? -3 बटा में 11 प्लस 5 बटा में 22 प्लस 2 बटा में 15 प्लस -7 बटा में 30, -7 बटा में 30। अब बोलो एलसीएम कितना हो जाएगा? हेकरा का कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना। -3 बटा में 11 प्लस 5 बटा में 22 प्लस 2 बटा में 15 प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -7 बटा में कितना हो जाएगा? ये 7 बटा में कितना हो जाएगा? चलो एलसीएम लो, कितना हो रहा है? 22। एलसीएम कितना हो रहा है? 11 दूनी के 3 दूनी के -6 अब 22 से कम 22 प्लस 5 होगा प्लस एलसीएम कितना हो जाएगा इसका? 30, 15 दूनी के 30, 2 दूनी के 30 से कम 30 -7 हो जाएगा। अब घटेगा तो कितना हो जाएगा? -1 बटा में 22 अब प्लस यहां पे कितना हो जाएगा? -3 बटा में 30, -3 बटा में। अब बताओ कटेगा कुछ? 3 से कितना बार में कटेगा? ये 10 बार में। 3 से कितना बार में कटेगा? हाई माइनस है प्लस है तो कितना हो जाएगा? -1 बटा 22 अब -1 बटा में 22 और 10 का लघुत्तम निकालो, 110 आएगा। अरे 22 और 10 का लघुत्तम निकालोगे तो 2 से कटेगा 11 बार में, ये कटेगा 5 बार नहीं कटेगा। 55 दूनी 11 5 55, 55 दूनी के 110 कितना आएगा? 100। तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका? एलसीएम हो जाएगा आपका 110। एलसीएम कितना हो जाएगा? 100। 22 5 110 तो 1 5 5 -5 अब -11 हो जाएगा -16 बटा 110, -16 बटा 110 कटेगा क्या हो? कितने से कटेगा? 2 से कटाओ, 8 बार में 2 से कटाओ 55 बार में कितना आ जाएगा? -8 बटा में 55, -8 बटा में। आ रहा है ना समझ में? चलो इसमें भी गुण का प्रयोग करेंगे का? कौन सा गुण बताओ? क्रम विनिमय नियम का फिर से प्रयोग करेंगे ना।
लिखेंगे क्रम विनिमय, कहीं कुछ मक्खी बैठी है क्या जी? है क्या बैठी? क्रम विनिमय नियम से, क्रम विनिमय नियम से, बोलो क्या लिख देंगे? 8/17 प्लस 4/51 प्लस -7/36 प्लस 11/18, 11/18। अब बोलो क्या हो जाएगा? एलसीएम कितना हो जाएगा यहां पर? 51, 17 3 51 और 3 के 24, 51 51 51 4 हो जाएगा ही जाना। अरे बोलो। अब प्लस यहां पे एलसीएम कितना होगा? 36, कितना होगा? 36 से कम 36 -7 प्लस 18 दूनी के 36, 11 दूनी के 22, 11 दूनी के, अब कितना हो जाएगा? 24 से 4 28, 28 बटा में 51, यहां पे देखो -22 में से 7 घटा 15 ना, प्लस 15 बटा में 36, 15 बटा में कटाओ तो 3 से कटाओ, 3 बचे, 3 से कटाओ 12 बार में कट जाएगा। क्या आ गया? 28 बटा में 51 प्लस 5 बटा में 12, 5 बटा में 12, 5 बटा में 12। अब बोलो, अब एलसीएम लेंगे इसका। 51 और 12 का लघुत्तम निकालो, 3 से कटाओ, 3 से कटाओ तो 17 बार में, और ये कितना बार में? 4 बार में, चढ़ती है 12, 12 से गुणा होगा इसमें, 12 7 84 और 12 एकम 12, ये हो जाएगा 4, 8 2 10 और 1 1 2, 204 एलसीएम होगा। एलसीएम कितना हो जाएगा? 204। तो 204 एलसीएम होगा। बताओ 51 घट जाएगा 4 बार में, 4 से गुणा करो, घट चौका 32 और 4 दूनी के 8 3 1 11, 112। अब 12 से कट जाएगा ये 17 बार में, और 17 पचे 85, 17 पचे, अरे बाटा बाका जोड़ बना रहे हैं, 5 2 7, 8 1 9, 8 1 9, ये 1 का 1 बटा में कितना हो जाएगा? 204 बटा में कितना हो जाएगा? 200 हो गया। बुझा रहे ना? कोई दिक्कत है? बना लीजिए। नेक्स्ट, दो परिमेय संख्याओं का योगफल -2/3 हो, उनमें से एक संख्या 1/4 हो, तो दूसरी संख्या क्या होगी? पढ़ो क्वेश्चन आपसे। दो परिमेय संख्याओं का योगफल, बोलो, दो परिमेय संख्याओं का योगफल -2/3 हो, उनमें से एक संख्या 1/4 हो, तो दूसरी परिमेय संख्या ज्ञात करें। बबुआ ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, दो को जोड़ के दिया हुआ है, दो को जोड़ के दिया हुआ है, दो को जोड़ने पर ना आता है, हई दो को जोड़ने पर इतना आता है। उनमें से एक कितना है? 1/4। एक कितना है? 1/में लिखेंगे। दिया कोची है बताओ, क्या क्या दिया गया है? दोनों का योग ना, दोनों परिमेय संख्याओं, दोनों परिमेय संख्याओं का योग, दोनों परिमेय संख्याओं का योग कितना दिया है? -2/3। और उसमें से एक परिमेय संख्या कितना है? एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या कितना है? बोलो, 1/4। एक परिमेय संख्या कितना है? 1/में। तो क्या पूछ रहा है? दूसरी परिमेय संख्या बराबर, दूसरी परिमेय संख्या बराबर। अच्छा बताओ, आपके पास मान लो दो गो सामान खरीदे थे, और दो गो सामान खरीदने में आपका 25 रुपया लगा हो, पता चला एक गो सामान का दाम 10 रुपया था, तो दूसरा का कितना होगा? कैसे पता चला? घटाएंगे तभी ना। भाई दोनों का योग दिया हुआ है, उसमें से एक ये है, तो इसको ले जाके इसमें से घटा देंगे, पता ना चल जाएगा कि कितना है। लिखेंगे दूसरी परिमेय संख्या, दूसरी परिमेय संख्या बराबर क्या हो जाएगा? योग माइनस
पहली परिमेय संख्या, पहली परिमेय संख्या। योग कितना दिया हुआ है? -2/3। अब पहला परिमेय संख्या कितना है? -1/4। 1/4 है, माइनस बीच में लिखा हुआ है। एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। कितना हो जाएगा? 3 चौके 12, 2 चौके 8, -8 माइनस चरती आई 12, 8 3 11, -11 बटा में कितना हो जाएगा? ये 12 -11 बटा में कितना हो जाएगा? तो लिखेंगे इसीलिए दूसरी परिमेय संख्या बराबर कितना हो जाएगा? -11 बटा में 12, -11 बटा में। आया समझ में? अरे घटाएंगे तभी ना पता चलेगा। अरे बोलो। नेक्स्ट बना लो इसको। सेम क्वेश्चन है, नहीं सेम तो नहीं है। कह रहा है कि 8/13 के साथ कितना जोड़ने पर वह -5 के बराबर हो जाएगा। 8/13 में कुछ ऐसा जोड़ रहा है कि कितना आ जा रहा है? -5। -5 कितना आ रहा है? हल 8/13 में क्या जोड़ा जाए कि जोड़ -5 हो बराबर व्हाट? ये नहीं पूछ रहा है कि इसमें क्या जोड़े कि -5 हो जाए। क्या हो जाए? माइनस। अच्छा एक बात बताओ, भाई जोड़िए कि ना आ रहा है? जोड़िए कि ना आ रहा है? अच्छा बताओ, 12 में ऐसा क्या जोड़े कि 20 हो जाए? भाई जोड़िए कि नहीं? मैं जोड़िए कि ना ला रहे हैं? तो कैसे पता चलेगा? अगर तुम्हारे पास 20 रुपया 12 रुपया पहले से है और तुमको 20 रुपया करना है तो कितना रुपया चाहिए? एक में से घटा के ना देखेंगे कितना पैसा चाहिए हमको। भाई जोड़िए कि ना आया है? तो अगर उसको इसमें से घटा देंगे तो ना पता चल जाएगा क्या जोड़ना पड़ेगा। तो पूछा जाएगा ना। लिखेंगे जोड़ी जाने वाली संख्या, जोड़ी जाने वाली संख्या बराबर -5 माइनस 8/13। 8/13 एलसीएम कितना हो जाएगा? 13। 13 5 65 -65 अब माइनस 13 कम 13 8 और ये हो जाएगा -73/13। क्या जोड़ी जाने वाली है? क्या जोड़ना पड़ेगा? यानी कि लिख देंगे इसीलिए 8/13 में -73/13 जोड़ने पर जोड़ -5 के बराबर होगा। कितना के बराबर होगा? -5 के बराबर होगा। कितना में क्या जोड़ना पड़ेगा? 8/73 में 8/13 में कितना जोड़ना पड़ेगा? -73/13 -73/में। अरे आया समझ में ना? नेक्स्ट बना लो। अब देखो क्या कह रहा है कि 4 में से कितना घटाया जाए। 4 में से कितना घटाया जाए कि अंतर 1/9 के बराबर हो। 4 में से क्या घटाने के लिए बोल रहा है? तो क्या पूछ रहा है? लिखेंगे हल। क्या कह रहा है? 4 से कितना घटाया जाए? 4 से क्या घटाया 4 से क्या घटाया जाए कि अंतर 1/9 हो बराबर व्हाट? बराबर। अब सोचो कैसे बनेगा ये। आपके पास मान लीजिए कि 9 है और कोई पूछेगा क्या घटाएं कि 2 के बराबर हो जाए, तो एक और एक घटा के देख लो क्या घटाएं ना। बुझाया? 12 है ना, क्या घटाएं कि वो 4 के बराबर हो जाए? 8। एक और एक घटा के देख लो।
तो अब क्या करेंगे बताओ, 4 में से कितना घटाएं कि 1/9 के बराबर हो जाए? एक करके घटा के देख लेंगे। लिखेंगे घटाया जाने वाली संख्या, घटाया जाने वाली संख्या, बोलो क्या हो जाएगा? 4 माइनस 1/में, बटा में कुछ नहीं तो क्या है 1, एलसीएम कितना हो जाएगा? 9 9 चौके 36, अब माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, 36 में से 1 गया 35, बटा में 9, तो लिखेंगे इसीलिए 4 से 35/9 घटाना पड़ेगा। 4 से 35/9 घटाना पड़ेगा, यही नहीं घटाएंगे? बना लो। नेक्स्ट, खत्म हो गया थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 1.2। अब आते हैं हम लोग थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 1.1 खत्म हो गया, 1.2 पर 1.2 पर। चलो देखो, पहला क्या है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल का समृद्ध गुण, याद है आपको? योग का भी समृद्ध गुण था। योग का समृद्ध गुण क्या था, कोई बता सकता है? अगर परिमेय में परिमेय को जोड़ा जाता था तो क्या मिलता था? यही ना समृद्ध था। परिमेय में परिमेय को जोड़ने पर क्या मिलता था? परिमेय परिमेय को जोड़ने पर क्या मिलता था? परिमेय में परिमेय को जोड़ने पर क्या मिलता था? तो दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल का समृद्ध गुण क्या कहता है कि अगर परिमेय में परिमेय से गुणा करेंगे, गुणनफल है ना, गुणा करेंगे तो फाइनल में हमें क्या मिलेगा? परिमेय में अगर परिमेय से गुणा करेंगे तो हमें लास्ट में क्या मिलेगा? परिमेय। क्या मिलेगा? जोग का परिमेय क्या कहता है? जोग का समृद्ध क्या कहता है कि अगर परिमेय में से परिमेय को जोड़ेंगे या परिमेय में से परिमेय को घटाएंगे तो हमें परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा, परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। तो दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल का समृद्ध। अब बताओ, 4/3 परिमेय संख्या है, अगर हम इसमें 1/2 से गुणा करें तो कितना हो जाएगा? 4 एकम 3 दूनी के, जो 4/6 आया ये भी तो परिमेय संख्या आया ना। परिमेय में अगर परिमेय से गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? बोलो क्या मिलेगा? परिमेय। बोलो, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा एक परिमेय संख्या होती है। बस के बोलो, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा एक परिमेय संख्या होती है। इसी गुण को गुणन के अंतर्गत समृद्ध कहा जाता है। जैसे एग्जांपल देखो, मान लीजिए रहेगा 9/4 अगुणा 1/7, तो बताओ ये परिमेय संख्या है कि नहीं है? ये परिमेय संख्या है ना। ये भी कौन सा संख्या है? परिमेय संख्या। चलो गुणा करते हैं, तो गुणा करेंगे तो आएगा 9 चौके 28, तो ये भी कौन सा संख्या आया? परिमेय संख्या। कौन सा संख्या आया? अगर परिमेय में परिमेय से गुणा करेंगे तो कौन सा संख्या आएगा? परिमेय संख्या। कौन सा संख्या आएगा? लिख लो। अगला आता है क्रम विनिमयता। आप पढ़े थे क्रम विनिमयता किस में? गुणा में, जोड़ में भी, कि अगर 5 में 4 को जोड़िए तो कितना आता है? तो 4 में भी 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5 में भी 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? और 4 में भी 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? क्रम बदलने पर कोई अंतर नहीं पड़ता है। क्रम बदलने पर कोई अंतर, तो गुणा में भी यही होता है। अगर 4 गुना 5 करेंगे तो कितना आएगा? अब बताओ कितना लिखेंगे? 5 गुना 4, तो फिर भी क्या आ जाएगा? तो इसी को कहा जाता है क्रम विनिमयता। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है?
क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है क्रम विनिमेयता। क्या कहा जाता है? अगर हम क्रम विनिमय नियम का देखेंगे तो गुणा करेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, यानी कि परिमेय संख्याओं का गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। परिमेय संख्याओं का गुणनफल परिक्रम विनिमय नियम का पालन करता है। समझ में आ जाएगा? जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 1/2 और 1/2 और 3/5 के लिए क्रम विनिमयता की जांच करें। चलिए इसके लिए क्रम विनिमयता की जांच करते हैं कि क्रम विनिमय है कि नहीं है। प्यारे बच्चों कैसे बनेगा बताइए। ए बराबर कितना मान लेंगे? 1/2। अब बी बराबर कितना मान लेंगे? 3/5। चलिए बताइए क्रम विनिमय नियम से। क्रम विनिमय नियम से, क्रम विनिमय नियम से क्या हो जाएगा? ए गुना बी बराबर हो जाएगा, बराबर होना चाहिए बी गुना ए। चलिए ए का वैल्यू रखिए, क्या है? ए का वैल्यू क्या है? 1/में। अब बी का वैल्यू क्या है? 3/5। इसमें बी का वैल्यू क्या रखाएगा? 3/में। ए का वैल्यू क्या रखाएगा? 1/में। चलिए गुणा कीजिए। 3 एकम 3 और 5 दूनी के 10, 3 एकम 3 5 दूनी के बराबर है एलएचएस बराबर आरएचएस, एलएचएस बराबर आरएचएस, एलएचएस बराबर। इसीलिए यह क्रम विनिमय, यह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। कौन सा नियम का पालन करता है? क्रम विनिमय नियम का पालन करता, क्रम विनिमय नियम का पालन करता। समझ में आया क्या है पालन करता है? क्योंकि बराबर आया ना, अब बराबर आएगा तो क्रम विनिमय नियम का पालन करता, बुझ जाएगा? बना लो। तो हम लोग देखे गुणा जो है समृद्ध होता है और गुणा क्रम विनिमय नियम का पालन करता, गुणा क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, गुणा क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। अगला आता है साहचर्य या सहचरता। चलिए बताइए जोड़ का साहचर्य क्या होता है? साहचर्य या साहचरता। जोड़ का साहचर्य क्या कहता था? याद है कि अरे 3 गो संख्या होता था ए बी सी। अगर शुरू वाले को जोड़ दीजिए, बाद वाले को लास्ट में जोड़िए, नहीं तो बाद वाले को जोड़ दीजिए पहले और शुरू वाले को लास्ट में जोड़िए, तो कोनो अंतर पड़ता था? नहीं ना। यह क्रम विनिमयता लागू होगा किसमें? ए गुणा में। किसमें? गुणा में। गुणा में क्रम विनिमयता कैसे लागू होगा कि अगर ए बी और सी 3 गो संख्या हो तो पहला 2 गो को गुणा कर दीजिए, बाद में तीसरा से गुणा कीजिए, पहला 2 गो को गुणा कर दीजिए, बाद में तीसरा से गुणा कीजिए, तो ये कहलाएगा साहचरता। क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या साहचर्य नियम का पालन करता है। परिमेय संख्या किस नियम का पालन करता है? साहचर्य नियम का पालन करता है। परिमेय संख्या किस नियम का पालन करता है? बोलो। परिमेय संख्याओं का गुणा, या गुणा बना लेना, परिमेय संख्याओं का गुणा साहचर्य नियम का पालन करता है। परिमेय संख्याओं का गुणा, अरे बोलो, परिमेय संख्याओं का गुणा साहचर्य नियम का पालन करता है। परिमेय संख्याओं का गुणा साहचर्य नियम का पालन करता है। यानी कि अगर गुणा देखा जाएगा तो भी साहचर्य नियम का पालन करेगा। ये हो गया इसके लिए सूत्र कि ए गुना बी गुना सी बराबर होता है ए गुना बी गुना सी। बस एगो में पहला और दूसरा लास्ट वाला को गुणा किया गया है, इसमें पहला वाले को। समझ में आ जाएगा? जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल मान लीजिए दे देगा कि 3/5
1/2 और 7/4 के लिए साहचर्यता की जांच कीजिए। किसकी जांच करना है? साहचर्यता की जांच करना है। किसका जांच करना है बच्चों? साहचर्यता का जांच करना है। चलिए कैसे जांच होगा? क्या मानेंगे? ए बराबर 3/5 और बी बराबर 1/2 और सी बराबर 7/4। अरे बारी बारी से मानेंगे ना तीनों को, क्योंकि ए बी सी 3 को होना चाहिए ना। अब बताओ साहचर्य नियम से, साहचर्य नियम साहचर्य नियम से क्या हो जाएगा? ए गुना बी गुना सी और बराबर ए गुना बी गुना सी। ए गुना बी गुना सी। अब यहां पे ए का वैल्यू रखो 3/5, बी का वैल्यू 1/2 और सी का वैल्यू 7/4। इसको घेरेंगे। अब क्या रखा गया ही जा? 3/5 गुना 1/2 और गुना 7/4। अब इसको घेरेंगे। चलिए इसमें कुछ कटने वाला तो है नहीं। 3/5 ऊपर का ऊपर से गुना 7 एकम 7 और 4 दूनी के 8 बराबर ऊपर का ऊपर से गुना 3/में और 5 दूनी के 10 बराबर क्या हो जाएगा? 7/4। क्या हो जाएगा? 7/में। कटाइए तो कुछ कटने लायक है? नहीं कटने लायक है। तो 17 के 21 8 बचे 40 बराबर 17 के 21 और 10 चौके बराबर है का? दोनों बराबर है। लिख देंगे LHS बराबर RHS। LHS बराबर RHS। इसीलिए यह साहचर्य नियम का पालन करता है। यह साहचर्य नियम का पालन करता है। कर रहा है पालन? आ जाएगा समझ में? तो जो गुणा है साहचर्य नियम का पालन करता है कि नहीं करता है? साहचर्य नियम क्या होता है? ए प्लस ए गुना बी गुना सी बराबर होगा ए गुना बी गुना। बस अंतर होगा कि एक में पहले वाले को गुणा करना है, बाद वाला में दूसरे वाले को। हो जाएगा ना? चलो बना लो। नेक्स्ट अब आता है गुणात्मक तत्समक। याद कीजिए योग्य तत्समक भी आया था। योज्य तत्समक क्या कहता था कि एक जीरो जोड़ दीजिए। अगर जीरो किसी संख्या में जोड़िएगा तो खुद वही आ जाएगा, खुद वही आ जाएगा। गुणात्मक तत्समक में क्या होगा? एक से गुणा कीजिएगा दुनिया का कोनो संख्या में, एक से गुणा कीजिएगा दुनिया के कोनो संख्या में तो खुद वही संख्या आएगा। 12 में अगर एक से गुणा कीजिएगा तो कितना आएगा? 12। -30 में गुणा कीजिएगा एक से तो क्या आएगा? माइनस। तो यही कहलाता है गुणात्मक तत्समक। क्या कहलाता है? जब किसी परिमेय संख्या में एक से गुणा किया जाता है तो हमें गुणनफल के रूप में वही संख्या प्राप्त होता है। इसी गुण को गुणात्मक तत्समक कहा जाता है। बोलो, जब किसी परिमेय संख्या में एक से गुणा किया जाता है तो हमें गुणनफल के रूप में वही संख्या प्राप्त होता है। इसी गुण को गुणात्मक तत्समक कहा जाता है। समझ में आ जाएगा? अगर किसी परिमेय संख्या में एक से गुणा करेंगे तो खुद वही संख्या आ जाएगा ना? नहीं आएगा तो वही संख्या आ जाएगा। देखो 5/2 में कितने से गुणा किया गया है तो खुद 5/2 आ गया है। तो इसी गुण को क्या कहा जाता है? गुणात्मक तत्समक। क्या कहा जाता है बच्चों? समझ में आ जाएगा? कोई दिक्कत है? बोलो। चलिए बना लीजिए। ठीक है, जितना ही।